तप, साधना और बहुत विश्वास आप सबका है। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, बेटा, माताएं ऐसी बैठी हैं जो इतनी तप साधना के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण करती हैं कि अपना एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान शिव को समर्पित करते हैं। कल जो अतिथि लोग आए थे वो कह रहे थे कि इतना साइलेंट रहकर कथा सुनने का शायद ही कोई एक प्रमाण होगा जो शिव महापुराण की कथा। जितने पंडाल के अंदर सुनते हैं, पंडाल के बाहर सुनते हैं, मंदिर प्रांगण में बैठकर सुनते हैं, वो सब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, शिव तत्व को अपने भीतर धारण करने के लिए बैठे हैं। एक नजारा प्रयागराज कुंभ का था और दूसरा नजारा सीहोर कुबरेश्वर धाम का। इस सीहोर कुबरेश्वर धाम की ये भूमि, बस ये अंतर है कि वहाँ जो कुंभ होता है, महाकुंभ 12 साल में आता है, पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का कुंभ प्रतिवर्ष कोई दूसरा नहीं लगाता, शिव लगाता है। कुंभ में नहाए, पुण्य कमाए, पाप घटाए, पर शिव महापुराण में आए तो सेवा बढ़ाई और मनवांछित फल पाया और फिर झोली भरकर अपने घर चले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़नी जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावागी। एक विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष महोत्सव एक भरोसे के साथ चलता है, जिसमें आपका तप, साधना, आपका विश्वास, आपका भरोसा मूल होता है। अंगूर की कीमत अंगूर की दुकान पर 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी, पर वही अंगूर जब धूप में तप जाता है, वही अंगूर जब धूप में तपता है, बहुत तपन सहता है, किशमिश बन जाता है, तो कीमत 300 रुपए किलो हो जाती है। में तपते 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 वो 300 तक पहुंच जाती है। जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटाएं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात याद रखो,
कि ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के स्प्रिंग की कीमत है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की कील की है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के एक नट, एक स्क्रू की है। स्क्रू बना, कीमत बढ़ गई। नट बना, कीमत बढ़ गई। स्प्रिंग बना, कीमत बन गई। कील बनी, कीमत बन गई। जितना तपता है उतनी कीमत बढ़ती है। जो इंदौर साइड से आए होंगे, जो भोपाल साइड से आए होंगे, राजगढ़ के इधर से आए होंगे, रतलाम साइड से आए होंगे, तो रास्ते रास्ते भुट्टे की दुकान होती है, मक्का खाने वाली भुट्टा। वो भुट्टा ऐसे ले लो तो 5 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, किलो से मिल जाता है। पर वही भुट्टा, वही मक्का जब आगी में तप जाती है तो वो 25 से 30 रुपए का भुट्टा हो जाता है, क्योंकि वो तप गया। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है। कष्ट दे दे कर तुमको तक कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, चढ़ोगे। बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल तक ले जाएगा। आज अपने पिता के घर से जाओ ना तो कहकर जाना, पापा जल्दी बुलाना, हमें जल्दी आमंत्रित करना। पिताजी, हम इंतजार करेंगे कि हमारा बाबुल, हमारा पिता हमको जल्दी बुलाए। इंतजार रहेगा। एक मायके का जैसा इंतजार होता है कि पापा के घर से कोई फोन आए, मेरे पिता के घर से कोई सूचना आए। बस मेरे कुबेर भंडारी, तेरी बेटी, तेरा बेटा आज जाएगा, पर कृपा करना कि तेरे फोन का इंतजार करूंगी, तो करुणा कर दे। इंतजार। उससे विनय कर कर जाना। जाते जाते एक बार दिल से उससे बात कर कर जाना। अपने हृदय का भाव उसको कहकर जाना। मेरे कुबेरेश्वर बाबा बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से। आज आडंबर की दुनिया है, दिखावे की दुनिया में जब घर से चली हूं या चला हूं तो घर के लोगों ने भी कहा क्यों इनके चक्कर में पड़ती हो। पर बाबा, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे पिता हो।
मैं इंतजार करूंगी, मुझे बुलाना जरूर। बहुत जल्दी बुला। जो पिता होता है बेटी को ठोकर खाते नहीं देता। बाबुल तेरी प्रतीक्षा कर, खाली जाऊंगी तो ससुराल वाले ताना देंगे, यहां से वापिस चली गई खाली, दुनिया के लोग कहेंगे इतनी छाती ठोक कर सी हो गई थी, अपने बाप के घर दिया ना दिया। बहुत आस लगाई, उससे कह रहे मायके से, जब एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसका बेग खोल कर देखा जाता है बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं, इस कुबरेश्वर बाबा की भूमि से, तब मैं अपना दिल खोलकर दिखाऊं कि मेरे कुबेर भंडारी ने क्या क्या दिया है। पिता है, बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में है, पर मेरा शिव पृथ्वी पर मृत्यु लोक में है, तुरंत सुनता। एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक चरित्र पढ़ने में आता है कि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मां एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है, तेरी मां जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया है। शीश नवाकर शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, उस लोक में भी काम आता है। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही है। इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारे। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा
हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करती। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे, वो मरने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई। और जितने शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग आए हैं, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हैं, आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है, हस्त रखा है। बस भरोसा दृढ़ रखना, और जब भरोसा दृढ़ होगा, भरोसा दृढ़ता में धारण करोगे तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर कब मिलता है? जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। थोड़ा तपना पड़ेगा, और जब तपन बहुत मिलेगी, दुनिया ताने भी देगी, गाली भी देगी, अपशब्द भी कहेगी, बहुत बोलेगी। एक पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, दूसरा करा, नहीं हुआ, आंकड़े की जड़ बांधी, नहीं हुआ। बहुत बहुत व्यवस्था, आप लोग व्रत करे, साधना करा, तप करा, सब कुछ करा, तो भी कार्य नहीं हो रहा है, तो समझना कि बाबा अभी और तपाएगा, और तपा ले, उसके बाद तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। फिर बाबा तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में 1 या 2 बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्षोत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दो। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जा, या रुद्राक्षोत्सव में उसे निवेदन करने आ जा। उससे विनय करने के लिए, जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने